हाँ भाई, जय हिंद। आ जाओ जल्दी से, आओ डिफरेंशिएशन सीखें। अच्छा, जय हिंद बच्चों। हाँ, माइक ऑन कर लिया भैया, कर लिया हो, कर लिया कर लिया। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। अब पढ़ाई करो, ऐसे करो कि तुम में उम्मीद दिखे। आस पड़ोस वाले को जलन होनी चाहिए तुमसे, जो पढ़ नहीं रहा हो, कि साला ये ना कुछ करेगा। हर तुम्हारे दुश्मन को भी मालूम हो कि ये कुछ ना कुछ करेगा जीवन में। मैं कुछ करूं नहीं करूं, इस पर भरोसा है। सर आज और सर आपकी आवाज नहीं सर, ठीक है। सर आज पीवाई क्विज नहीं करने वाले थे। मैंने बोला था ना, अपन डिफरेंशिएट और देख लेते हैं पूरा एक। मेरा मन तो है क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करवानी ओके सर। है ना। तो पूरे उसमें क्या है, फिर मुझे छांटने पड़ रहे हैं क्वेश्चन कि डिफरेंशिएशन कौन से हैं, डिफरेंशिएबिलिटी के कौन से हैं। वो नहीं होना चाहिए। सर एक टेबल बनवानी थी आपको, आएगी। टेबल डिफरेंशिएबिलिटी की, जैसे कंटिन्यूटी में थी वैसी। हाँ 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 हाँ, ओके। अभी चलते हैं, ठीक है, पहले बनवा देता हूँ टेबल। ठीक है, सही बोल रहा है, एकदम सत्य कथन कहा तूने। सर आज डाउट क्लास अटेंड नहीं हो पा रही थी, कोई दिक्कत आ रही थी? डाउट क्लास अटेंड इसलिए नहीं हो पा रही थी, वो चालू लेट हुई थी। नहीं सर, मीटिंग पता नहीं मेरे बार बार टाइम आउट आ रहा था। तेरे पास मैसेज आया होगा ना, मैंने मैसेज डाला था टेलीग्राम सर पे। नहीं, वो अलग मैसेज आ रहा था आज मेरे उसमें। मुझे पता लगा नहीं। और बात भी हुई है। सर ऐसा ही मेरे साथ पिछली आज क्लास सुबह में हुआ। साइट भी ओपन नहीं हो रही थी। सुबह साइट ओपन नहीं हो रही थी। यस सर। बेटा कभी कभी ऐसा रेयर हो सकता है, कभी लिंक दे दीजिए। एक मिनट, बोल देता हूं उससे। साइट ओपन नहीं हो रहा था या इसमें दिक्कत आई तो मैं बताया। हाँ सर, बफर था क्योंकि अभी अभी जस्ट अभी अभी मैंने साइट खोली थी, क्योंकि ये पीपीटी डालनी पड़ती है उसमें साइट के थ्रू। आजकल नया ट्रेंड आ गया है, तो चीजें परफेक्शन की तरफ जा रही हैं बेटा। थोड़ा थोड़ा कई बार गड़बड़ होती है, टेक टीम की मिस्टेक मैं मानता हूँ। सर हाँ बोल बोल। आवाज अच्छे से नहीं आ रही है। आवाज अब मैं कैसे क्या करूं कि ठीक आ रही है सर। ठीक है सर, ठीक है। ठीक आ रही है सर। सर आपने कल जल्दी बंद किया था ग्रुप टेलीग्राम का। जल्दी चालू करा मैंने, करा था ना 6-7 बजे के बीच में करा था। नहीं सर, बंद आपने जल्दी कर दिया था। 11:30 बजे मैंने डाउट डालने के लिए खोला था डीपीपी के, लेकिन वो बंद आ रहा था उस टाइम पे कि। रात में। यस सर। तो यार 45 के करीब जो डाउट आ चुके थे, और कितने डाउट लूं। अपन कितने डिस्कस कर पाए, 23 के करीब कर पाए अपन, 26 के करीब। 45 में से 44-45 में 26 डाउट क्लियर कर पाए। जब इतने डाउट हो जाते हैं तो फिर मैं अपने आप ही क्लोज कर देता हूँ, वो ज्यादा बेटर है ओके सर। है ना। चलो शुरू करते हैं। सर हाँ सर, मुझे आपकी स्पीड ज्यादा लग रही है, मतलब बहुत तेज लग रही है थोड़ी सी। पढ़ाने में तेज लग रही है या डाउट में तेज लग रही थी? सर पढ़ाने में तेज लग रही है। अरे भाई, और किसी को लग रही है क्या तेज? नहीं सर। नहीं सर, ठीक है। ठीक है। तो सर सही है, छोटे पेस्ट्री हैं। ठीक है मतलब, ठीक है तो ठीक है मतलब, ठीक है। मैं और थोड़ी स्लो करता हूँ, ऐसा कभी भी लगा करे तो मुझे बता दिया कर, ठीक है। अब क्या है, कुछ चेंजेस हो जाते हैं बेटा स्पीड की वजह से। तुम लोग सही जवाब देते हो तो मैं, हो सकता है कुछ स्पीड बढ़ जाती हो। मैं ध्यान रखूंगा, पूरी कोशिश करूंगा कि आपको दिक्कत ना हो। हाँ भाई, एक सुंदर सी टेबल बना लो। थैंक यू सर। वेलकम बच्चे। एफ जी, एफ प्लस माइनस जी, एफ इंटू जी, एफ डिवाइड बाय जी, एंड जी नॉट इक्वल टू 0। डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल। मतलब अगर आपको 5-4 ग्राफ दिए हुए हैं और सारे ग्राफ डिफरेंशिएबल हैं अलग अलग किसी पॉइंट पे, तो उनका समेशन भी, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब डिफरेंशिएबल होता है।
अगर एक डिफरेंशिएबल है और एक नॉन डिफरेंशिएबल है तो ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन नॉन डिफरेंशियल होगा, बाकी सब चेक करने पड़ेंगे, एलएसडी आईसी लगा के कैसे भी करके चेक करने पड़ेंगे। दिस वन अगर दोनों ही नॉन डिफरेंशिएबल हैं तो सभी को चेक करना पड़ेगा, कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है दो नॉन डिफरेंशिएबल हो, उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन क्या हो जाए, डिफरेंशिएबल हो जाए, वो चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही सेम प्रॉपर्टी मैंने कंटिन्यूटी के लिए बताई थी। तो कंटिन्यूटी की टेबल याद हो तो डिफरेंशिएबिलिटी की याद रहेगी। अरे ऐसे ही था। यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। आइए आगे बढ़ते हैं, लिख लें आराम से बना ले। तो डिफरेंशिएशन चालू करेंगे। शुरुआत डिफरेंशिएशन, तुम्हें जितना डिफरेंशिएशन आता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन शुरुआत थोड़ी सी तुम्हें टफ लग सकती है, क्योंकि मैं और शुरुआत में कर रहा हूं। सभी लोग क्लास में होश में रहना, क्योंकि जैसे ही अपन सिंपल फॉर्मूलों पे आ जाएंगे, प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल, उनके क्वेश्चन करेंगे तो सबसे बनेंगे, चेन रूल सबसे बनेंगे। ठीक है, उसके आगे का भी सबसे बनता है, लेकिन जो शुरुआत है, आपको याद है मैंने आपको बताया था कि फंक्शनल इक्वेशन एक चैप्टर फंक्शन में पढ़ाया था मैंने लास्ट में, फंक्शनल इक्वेशन आईटीएफ के पहले। ठीक है, हाँ, उसके मैंने कुछ फॉर्मूले डायरेक्ट लिखवा दिए थे और कहा था उसका डेरिवेशन जो है वो हम डिफरेंशिएशन में देखेंगे। लाइक एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू था एफ एक्स इंटू एफ वाई। इट इज व्हेन एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स या ए की पावर एक्स, कितनी कंडीशन दी है उसके हिसाब से मानते हैं, ऐसा बोला था मैंने। और आपसे कहा था ये क्या कैसे होता है, तो ये डिफरेंशिएशन से आया है, वो मैं बताऊंगा। तो आज हम वहीं से शुरू कर रहे हैं, पूरा बेसिक समझो। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन शुरू कर रहे हैं। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन कहां से शुरू हो रहा है वो समझो। सब लोग ध्यान से सुनना, ये फर्स्ट प्रिंसिपल है डिफरेंशिएशन का। मैंने आपको बताया था, हमने लिमिट पढ़ा बच्चों, लिमिट हमने वैल्यू के बारे में बात की। अगर एट एक्स इक्वल टू ए के लिए देखें तो हमने एफ ऑफ ए माइनस के बारे में बात की, एफ ऑफ ए प्लस के बारे में बात की। हमने कहा ये दोनों बराबर हो और फाइनाइट हो तो लिमिट एग्जिस्ट। हमने उस पॉइंट पे बात नहीं की। जैसे ही हमने उस पॉइंट पे बात की, हम किस पे आ गए, कंटिन्यूटी में। तो हमने कहा एफ ऑफ ए माइनस के बारे में बात की, अरे एफ ऑफ ए प्लस के बारे में बात की, फाइनाइट कहा, और इसमें एफ ऑफ ए, उस पॉइंट पे भी वैल्यू जैसे हमने ली तो हम कंटिन्यूटी पे थे। तो लिमिट का जो रिलेशन कंटिन्यूटी के साथ है, लिमिट में हम वैल्यू के लिए डिफाइन करते थे, उसके लेफ्ट और राइट में जो वैल्यू लेते थे वो वैल्यू अगर उस पॉइंट पे भी बात कर लेते थे तो कंटिन्यूटी आती थी। तो जो रिलेशन लिमिट का कंटिन्यूटी के साथ है, वही रिलेशन डिफरेंशिएबिलिटी का डिफरेंशिएशन के साथ है। डिफरेंशिएबिलिटी में क्या कर रहे थे, एफ डैश ए माइनस इक्वल टू एफ डैश ए प्लस इक्वल टू फाइनाइट। हम लोगों ने डेरिवेटिव देखा था, एफ डैश डेरिवेटिव में टेंजेंट का स्लोप देख रहे थे, जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट, उस पॉइंट पे बात नहीं कर रहे थे। उस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस था, लेकिन डिफरेंशिएबल हो सकता था, नॉन डिफरेंशियल भी हो सकता था, लेकिन कंटिन्यूअस था, तभी डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात हो रही थी, अगर डिफरेंशिएबल है तो। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन में क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन में क्या हो जाएगा, इट इज एफ डैश ए माइनस इक्वल टू एफ डैश ए प्लस इक्वल टू एफ डैश ए हो जाएगा। मतलब अगर ये फाइनाइट है, ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो फंक्शन का एग्जिस्टेंस बनेगा किसका, डिफरेंशिएशन का। तो जो रिलेशन लिमिट कंटिन्यूटी के साथ रखती है वैल्यू के लिए, वही रिलेशन डिफरेंशिएबिलिटी डिफरेंशिएशन के साथ रखती है डेरिवेटिव के लिए, मतलब उसके स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए। आपसे कोई पूछे, आज नहीं आज से 10 साल बाद भी कोई पूछे, तो तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हें याद रखना है, यू विल बिकम अ इंजीनियर, कि आपसे कोई पूछे कि यार डिफरेंशिएबिलिटी और डिफरेंशिएशन क्या डिफरेंस है, क्यों पढ़ते हैं, ठीक है, कोई रिलेशन है क्या कि डिफरेंशिएबिलिटी और डिफरेंशिएशन सेम होते हैं, तो उनसे बोलना कि डिफरेंशिएबिलिटी में हम स्लोप ऑफ टेंजेंट के लेफ्ट, किसी पॉइंट के लेफ्ट राइट में बात कर रहे हैं, उस पॉइंट पे बात नहीं कर रहे, जबकि डिफरेंशिएशन में हम उस पॉइंट पे भी बात कर रहे हैं। अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है?
यस सर। हाँ, अब मैं इसीलिए एनसीईआरटी को गलत मानता हूं। एनसीईआरटी ने क्या किया है, एनसीईआरटी ने आपको पहले फर्स्ट प्रिंसिपल जब पढ़ाया, एनसीईआरटी आपको फर्स्ट प्रिंसिपल 11th में पढ़ा दी, याद होगा आपको। यस सर। बिना कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी बताए उसने डिफरेंशिएशन बता दिया आपको फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, ये गलत है। क्यों गलत है कि ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल है ना, इसी में एलएसडी, आरएसडी और एफ ऑफ एफ डैश ए माइनस एफ डैश ए प्लस और एफ डैश ए सब है। कैसे है समझा? सभी लोग ध्यान दें, मैं प्रूव कर रहा हूं। ये जो राइट में लिखा है ये बेसिकली एलएसडी बराबर आरएसडी लिखा हुआ है, और ये जो लेफ्ट में लिखा है, अगर मैं x इक्वल टू ए के लिए बोलूं तो ये कुछ ऐसा है, एफ डैश ए इक्वल टू लिमिट एस टेंडिंग टू 0, नॉट 0 प्लस 0 माइनस, इट इज 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, एक्स की जगह ये रख दिया सब जगह बाय एच। सो दिस वन इज नथिंग बट एल एस डी एंड इक्वल टू आर एस डी, एंड दिस वन इज एफ डैश ए। ठीक है, ये मैं प्रूव कर रहा हूं कि ये एलएसडी है और ये आरएसडी है और ये किसके बराबर है, एफ डैश ए के। सो दैट इज नथिंग बट द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंशिएशन। कैसे प्रूव कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक बार लिमिट एस टेंडिंग टू 0 है, एक बार आरएचएल लो, लिमिट का आरएचएल, लिमिट का आरएचएल लेंगे तो लिमिट एस टेंडिंग टू 0 प्लस होगा एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बाय एच। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला बना बच्चों? आर एस डी का। यस किसी पॉइंट ए पे आर एस डी होती थी एफ डैश एल एच एल, तो हमने आर एच एल तो हमने इसलिए लिखा है कि लिमिट का आर एच एल लिया है, लिमिट का राइट हैंड लिमिट ली है, लेकिन उससे जो फॉर्मूला जनरेट हो रहा है दिस इज एफ डैश ए प्लस इज लिमिट एस टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बाय एच, इट इज आर एस डी। अगर मैं लिमिट का एल एच एल लूं तो देखो क्या बनेगा, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 माइनस एफ ऑफ, ये तो सेम रहेगा, अरे यहां पे चेंज हो रहा है वहां पे थोड़ी चेंज हो रहा है, ये तो सेम रहा। लेकिन आप कहोगे कि सर ये जो है ये फार्मूला नहीं है, किसका, एलएसडी का फार्मूला नहीं है भैया। एलएसडी में यहाँ पे 0 प्लस आता था, यहाँ पे माइनस एच आता था, ये फार्मूला नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम करते हैं एच की जगह माइनस टी पुट, हम एच की जगह माइनस टी पुट करते हैं, उससे क्या होगा, टी इक्वल टू हो जाएगा माइनस एच, है ना। तो एच अगर 0 माइनस मतलब नेगेटिव था, 0 माइनस था मतलब नेगेटिव, तो एच अगर नेगेटिव था माइनस साइन लग के क्या हो गया, पॉजिटिव। तो अब मैं इसमें लिमिट लगाऊंगा टी की और कहूंगा टी क्या होगा, 0 प्लस होगा, टी की वैल्यू क्या होगी, 0 प्लस होगी, और एफ ऑफ एच की जगह क्या रखूंगा बच्चों, माइनस टी। तो ए माइनस टी माइनस एफ ऑफ ए बाय माइनस टी। क्या ये एलएसडी दिख रही है? यस सर। कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें एच वेरिएबल है या टी है या वाई है, बट दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एलएसडी। तो ये कहां से आया और ये कहां से आया, दोनों राइट हैंड साइड से आया, इसका मतलब एलएसडी बराबर है आरएसडी के, इसलिए हम इन दोनों को कंबाइन करके लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये राइट हैंड साइड हमें क्या दे रहा है, एलएसडी इक्वल टू आरएसडी, और ये किसके बराबर हो रहा है, एफ डैश ए के बराबर हो रहा है बच्चों। तो अगर एलएसडी बराबर है आरएसडी बराबर है एफ डैश ए, सो इट इज एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंशिएशन। एलएसडी बनाया, फिर से रिपीट करिए। अच्छा, एलएसडी कैसे बनाया, मैंने एलएसडी में पहले एलएचएल 0 माइनस लिया और बाकी सब ये सेम रहा। ठीक है, इसमें चेंज नहीं होगा, केवल यहां पे चेंज होता है, फंक्शन वैसा का वैसा रहता है। फिर क्योंकि ये 0 माइनस था और एलएसडी हो चाहे आरएसडी हो, यहाँ पे दोनों जगह 0 प्लस होता है, तो मैंने यहाँ पे एच की जगह माइनस टी रखा। क्यों रखा, क्योंकि एच 0 माइनस मतलब नेगेटिव था, एच की वैल्यू नेगेटिव थी, तो एच अगर नेगेटिव था टी को लिख लिया माइनस एच, एच अगर नेगेटिव है माइनस साइन लगाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो टी की वैल्यू 0 प्लस होगी। तो यहाँ पे टी की वैल्यू 0 प्लस हो गई, जहां जहां एच लिखा था वहां पे माइनस टी लग दिया। अब एफ डैश ए माइनस का फॉर्मूला होता है लिमिट एच टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच। तो एच की जगह केवल टी आ रहा है, सो इट इज एलएसडी। सो एलएसडी भी इसी से आया, आरएसडी भी इसी से आया, तो दोनों की जगह अगर सिंगल लिखा हुआ है इसका मतलब दोनों बराबर है। सो एलएसडी इक्वल टू आरएसडी है और वो बराबर है एफ डैश ए के, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, और उस पॉइंट पे सेम स्लोप आ रहा है, सो इट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंशिएशन। सर ऐसा कभी हो सकता है कि कैसा? कोई फंक्शन डिफरेंशिएबिलिटी तो कंडीशन सेटिस्फाई करता हो,
लेकिन वो डिफरेंशिएट ना हो सके। अगर कोई डिफरेंशिएबिलिटी सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन डिफरेंशिएट ना हो, ऐसा हो सकता है। कौन सा फंक्शन होगा सर? हाँ, फंक्शन बनाएंगे अपन, तेरे सामने लाएंगे क्वेश्चन। ब्रेकिंग पॉइंट हाँ, बनाने को कुछ ही बना लेंगे अपन, हो जाएगा लेकिन बस। ठीक है, ठीक है सर। हाँ तो समझ गया, समझदार होता है यार धीरे धीरे। हाँ भाई देखो अब क्वेश्चन, तो पहले मैं आपसे कहूंगा, अच्छा रुको रुको, ये वाले क्वेश्चन नहीं लेंगे अभी ये वाले क्वेश्चन नहीं लेंगे, 1 मिनट और रुकें, मैं थोड़ा सा और करेक्शन करता हूँ जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए थोड़ी, फिर अपन क्वेश्चन उठाएंगे, क्योंकि फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो बेकार है। 2-3 क्वेश्चन करते हैं जिससे आप लोगों को ये फील आए कि भाई जितने भी हमारे फॉर्मूले बने हैं ना, कुछ लोग पूछ रहे थे, एक बच्ची ने मुझसे पूछा था, मुझे याद है कि सर ये जो फॉर्मूले हमने डिफरेंशिएशन के याद किए हैं ये आए कहां से हैं। तो ये वैसे तो 11th में था, ये मैं रिपीट कर देता हूं। जैसे एफ एक्स इक्वल टू लिया हमने साइन एक्स, हमें पता है साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। एग्री? यस सर। मैं यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल लिख रहा हूं, एफ डैश एक्स इक्वल टू होता है लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय एच। यहां पर बस इसको पुट करो, तो अगर एफ एक्स साइन एक्स है तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा बच्चों, साइन ऑफ एक्स प्लस एच होगा। तो हम इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं एफ एक्स का। सो एफ डैश एक्स इक्वल टू हो गया लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह आ जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स, एफ एक्स की जगह साइन एक्स आ गया अपॉन एच। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब लिमिट की तरह सोचो, मत सोचो कि डेरिवेटिव कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लिमिट लगा रहे हैं। ठीक है, 0.0 केस है तो या तो लॉपिटल लगाएं अपने मन से, और लॉपिटल मत लगाएं क्योंकि हम डिफरेंशिएशन ही निकाल रहे हैं, उसमें भी लॉपिटल लगाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। उससे अच्छा है कि हम क्या लगाएं, हम साइन सी माइनस साइन डी लगाएं। साइन सी माइनस साइन डी क्या होगा, 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 cos c प्लस डी बाई 2 बाय एच। एक्स से एक्स कट गया, h बाई 2 आ रहा है, h वेरिएबल है, x वेरिएबल नहीं है, h वेरिएबल है, तो h बाई 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, तो साइन h बाई 2 बाय h बाई 2 हो गया 1, 2 से 2 कट गया, रिमेनिंग में h की जगह 0 रख दो तो कितना आ रहा है, cos 2x बाई 2, so it is cos x। तो बेसिकली डेरिवेटिव ऑफ fx इज cos x। इस तरह से बना है। ठीक है, तुम लोग बनाओगे यार, चलो बनाओ एफ एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव बनाओ, फर्स्ट प्रिंसिपल से बनाओ, और किसी एक हाथ का तुम्हें पूछना हो तो मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा, पहले आप बनाओ। सर सर इसमें ऐसे भी देख सकते हैं ना, एक्स से एक्स तो कट गया साइन में, और साइन एच रेडियन में एच, तो साइन एच काफी छोटा है तो वो टीटा के बराबर ही हो जाएगा, तो टीटा से टीटा कैंसिल हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा ऐसा। यस सर। तो 1 थोड़ी आता है एफ डैश एक्स का, साइन एक्स का डेरिवेटिव 1 थोड़ी होता है सर सो मतलब ये cos x बच गया ना, फिर cos x वही बच गया ना। तो मैं इतना सोच क्यों रहा हूं मैं इतना, जब साइन एच अपॉन एच बन ही रहा है। नहीं सर वो एक बार पहले देखा था तो ऐसे हो रखा था वहां पे, तो पहले ऐसे ही कर। अच्छा ठीक है, अरे अब नॉलेज बढ़ गई यार अपनी, अपन ग्रेजुएट हो गए एक तरह से। डन, ठीक है। तसल्ली से लगाओ, मैं ये चाहता हूं तुम्हें फॉर्मूला याद हो जाए, तुम फॉर्मूला याद कर लो बस इसका, जिससे कि बड़े क्वेश्चन जो जेई वाले क्वेश्चन है वो हम बनाएंगे, शुरू करेंगे, और आपको उसमें मैं कुछ अप्रोच बताऊंगा तो उसमें गलतियां मत हो। एफ ऑफ एक्स, जहां एक्स था, जहां पे फंक्शन में एक्स है उसकी जगह एक्स प्लस एच माइनस यहाँ पे एक्स और अपॉन में एच, तो ये बनेगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 ए की पावर एक्स ए की पावर एच माइनस ए की पावर एक्स बाय एच। ए की पावर एक्स कॉमन, क्या हो रहा है रे, ए की पावर एक्स कॉमन, क्योंकि एच वेरिएबल है तो एक्स हटा दिया, एच टेंडिंग टू 0। अरे यार क्या है,
ए की पावर h माइनस 1 बाय h, ये हो जाएगा log a की पावर x इंटू ln a। यही होता है ना डेरिवेटिव, यस सर। है ना। अब किसी को कोई और डेरिवेटिव अगर पूछना हो तो वो पूछ सकता है, नहीं तो फिर मैं शुरू करूंगा क्वेश्चन। 10x का देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। सर साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का, अच्छा फिर बेटा तू बचेगा नहीं, मैं भी पूछूंगा, फिर ध्यान रखना। लेकिन हाँ तू पूछ रहा है, मैं बता रहा हूँ, फिर मैं पूछूंगा, तुझे ही बताना है, चलेगा ना। Yes, sir. हाँ बोल, क्या होगा, अपन खून थोड़ी कर रहे हैं एक दूसरे का। हम सीखेंगे बस, और क्या है। एच टेंडिंग टू 0, तू कुछ भी पूछ सकता है अगले। x प्लस एच बाय कॉस ऑफ x प्लस एच माइनस साइन एक्स बाय कॉस एक्स। साइन है कॉस बी, साइन एक्स प्लस एच cos x minus cos of x plus h sin x by h into cos of x plus h cos x। हाँ भाई, साइन है cos b माइनस cos है साइन b, साइन ऑफ a माइनस b, साइन ऑफ a माइनस b। x से x कट गया, साइन h अपॉन h 1 हो गया। अब h की जगह 0 डाल दें तो 1 बाय cos स्क्वायर x, तो आंसर इज sec स्क्वायर x। सो वी कॉल्ड 10x, डिफरेंशिएशन ऑफ 10x इज sec स्क्वायर x। एक और पूछा गया है साइन इनवर्स x, वो भी दिखा देता हूं। सो fx इक्वल टू है साइन इनवर्स x। अरे 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 क्या हो गया भाई, आज इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। लिमिट एच टेंडिंग टू 0, साइन इनवर्स, फॉर्मूला लगा रहा हूं डायरेक्ट, x प्लस एच माइनस साइन इनवर्स x और बाय h। अरे यार क्या जल्दी हो रही है ऐसे भगने की, क्या हो रहा है, क्या खराबी आ रही है पता नहीं। हाँ भाई बच्चों, कैसे शुरू करेंगे, कोई बता रहा है? तो फॉर्मूला लगा साइन देते इनवर्स हैं। a साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स का फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला लगा सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। न्यूमरेटर अलग कर देते। नहीं यार, उससे फायदा नहीं है, उससे नहीं होगा। दो मेथड हो सकते हैं, एक तो फॉर्मूला लगा दें डायरेक्ट, उससे हो जाएगा, और एक इसको कुछ मान लेते, जैसे ऐसा कि y इक्वल टू होता साइन इनवर्स x, ठीक है। तो y प्लस एच, भाई क्या हो रहा है, इक्वल टू होता साइन इनवर्स ऑफ x प्लस एच। तो साइन इनवर्स x प्लस एच माइनस साइन इनवर्स x, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो बचा h, ठीक है। और h की वैल्यू अगर हम निकालें तो यहां से कितना आ रहा है, x इक्वल टू है साइन y, और यहां से x प्लस एच इक्वल टू आ रहा है साइन ऑफ y प्लस एच। तो मैं यहां से, क्योंकि h टेंडिंग टू 0 था, ठीक है, तो यहां पर लिमिट वही रही h टेंडिंग टू 0, क्योंकि हमने h तो हटाया नहीं है। ये यहां पर हम लिख देंगे, ये हो गया न्यूमरेटर में h और डिनोमिनेटर में h के प्लेस पे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो डिनोमिनेटर में h के प्लेस पे आ जाएगा साइन y प्लस एच माइनस साइन y। नाउ अगेन साइन सी माइनस साइन डी, डायरेक्ट लिखूं क्या? साइन सी माइनस साइन डी याद है? यस सर। ये ऐसा बनेगा साइन सी माइनस डी बाई 2, तो h बाई 2 इंटू कॉस 2y प्लस एच बाई 2, और इंटू में h था तो 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, ये हो गया 1, ये 2 से 2 कट गया, इसमें वैल्यू डाल दो बच्चों, तो h की जगह 0 डाल दिया तो ये बन गया 1 बाय कॉस y। अब कॉस y की वैल्यू निकालो,
कॉस वाई कैसे निकलेगा? यहां से साइन वाई कितना है? 1/x/1, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो कॉस वाई क्या होगा? √1 - x²। 1 - x²/1, ये यहां पे डाल दो, आंसर है। ये भी एक इजी है। साइन इनवर्स x प्लस h कैसे लिखा? एक्चुअली क्या है, h टेंडिंग टू 0 पर ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम जारी होगी। यहां पर ये वेरिएबल था तो यहां पे ये वेरिएबल था, इसमें जितना चेंजेस करेंगे उतना ही चेंजेस इसमें होगा। क्यों होगा? क्योंकि h टेंडिंग टू 0 पे साइन इनवर्स 0 0 की तरफ ही जा रहा होता है, मतलब दोनों एक साथ 0 की तरफ जा रहे होते हैं। समझ रहा है? y भी 0 की तरफ जाएगा जब x की वैल्यू 0 की तरफ जाएगी, तो इसलिए दोनों में अपन ने h लिया है। ये केवल हम साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स वगैरह में ही कर सकते हैं, क्योंकि वैल्यू नियरेस्ट जाती है। और अगर तुझे ऐसे नहीं बनाना है तो वो तरीका है, फिर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सर जब आपने कॉसेक इनवर्स का डेरिवेशन लिखवाया था उसमें आपने मोड लगवाया था, वो उसमें मोड किस लिए आया था? मैं डिफरेंशिएशन बताता हूं, बताता हूं, है ना? सर हाँ सर एक ln x का भी बता दीजिए। ठीक है, देख ले, कोई बात। हाँ भाई, ln x का भी देख ले। f'(x) लिमिट s टेंडिंग टू 0 log ऑफ x प्लस h माइनस log x और बाय h, log a माइनस log b, log ऑफ a बाय b। ये हो गया log ऑफ 1 प्लस h बाय x। h पहले से है, x का डिवाइड, x का मल्टीप्लाई, ये हो गया 1, बचा गया 1 बाय x। ठीक है? यस। हाँ, अच्छा, एक अब जैसे तुम्हें कभी इनवर्स का डेरिवेटिव निकालना हो तो फर्स्ट प्रिंसिपल से मैंने बताया, उसमें थोड़ा सा लगता है कि कुछ गलत है कि सही है, समझ में नहीं आ रहा, कभी भी तुम भूल जाओ। जैसे इस बच्ची ने मुझसे पूछा कि सर सेक एक्स कोसेक इनवर्स एक्स में मॉड क्यों लगा था। ठीक है, तो मैं पहले एक छोटा तरीका बता रहा हूं। जैसे हमें एफ वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स दिया हुआ है, हमें डी वाई वाई डी एक्स निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले x की वैल्यू निकाल लो y के टर्म में। यहां तक ठीक है बच्चों? अब डिफरेंशिएशन करो y के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में मत करो, y के रिस्पेक्ट में करो। तो ये होगा dx बाय dy और ये हो जाएगा माइनस साइन y। एग्री हो गया? यस सर। ठीक है, इसको पलट लो, dy बाय dx माइनस 1 बाय साइन y। अब मुझे साइन y, मुझे कॉस y की वैल्यू x के टर्म में चाहिए, हमें यहाँ पे x चाहिए। कॉस y अगर x है, कॉस y की वैल्यू क्या है? x बाय 1। तो साइन y यहां से अभी नहीं निकाल सकते, ध्यान से सुनना, यही क्लॉज है। आपको ये देखना पड़ेगा कि कॉस इनवर्स x की रेंज कहां से कहां तक होती है। तो y की रेंज कितनी आ रही है बेटा? 0 से पाए। एग्री? कॉस इनवर्स x की रेंज जो होती है 0 से y होती है, और 0 से पाई के बीच में साइन y क्या होता है? पॉजिटिव क्वांटिटी है। यस सर। ठीक है, तो हम इसे लिख लेंगे मॉड ऑफ साइन y, क्योंकि साइन क्या है? पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो मैंने मॉड ऑफ साइन y लिख लिया। अब मॉड ऑफ साइन y लिखने के बाद मैं इसे साइन स्क्वायर x लिख सकता हूं, क्योंकि अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर y क्या होता है? मॉड ऑफ साइन y। बट साइन y 0 से पाए मतलब साइन पॉजिटिव होगा, इसलिए हमने ऐसे लिखा था। तो इससे यहां पे, यहां से यहां पे आए। अब ये इजी है, इसको मैं लिख दूंगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर y, और कॉस y की जगह x रख दूंगा, तो माइनस 1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हम ये डायरेक्ट जो कन्वर्ट करते हैं वो हम तब कर सकते हैं जब क्वांटिटी पॉजिटिव हो। ये जो रूल लगता है, ये रूल तब लगता है जब क्वांटिटी पॉजिटिव हो। सर कौन सा रूल? जैसे तूने कहा, जैसे हमने कहा कि cos y इक्वल टू एक्स, तो अभी यहाँ पे cos y की वैल्यू, ये अपन जो बेस अपॉन हाइपोटेनियस से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस निकालते हैं, ये लेंथ होती है ना ट्राइंगल की। यस सर। तो ट्राइंगल की लेंथ पॉजिटिव होनी चाहिए ना। अब y की वैल्यू 0 से पाई के बीच में है, तो cos y हमेशा पॉजिटिव है क्या? नो सर। नहीं है। तो cos y अगर हमेशा पॉजिटिव नहीं है पाई बाई 2 से पाई के बीच में, तो हम इसको डायरेक्ट साइन में कन्वर्ट नहीं कर सकते।
ठीक है, इसलिए मैंने इस तरह से चला। अब कॉसेक में जो पूछा गया वो मैं बताता हूं। देखो कॉसेक वाई लो या सेक लो या कॉस लो, दोनों में ही मॉड लगाया था। मान लो y इक्वल टू सेक इनवर्स, कॉसेक का तुम खुद बनाना। सेक इनवर्स की रेंज कहां से कहां तक है? 0 से पाई एक्सेप्ट π/2, जितना मुझे याद है। यस ठीक है, यहां से हमने x की वैल्यू निकाल ली, कितना आ गया? सेक y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया। कभी भी डिफरेंशिएशन भूल जाओ तो बेस्ट तरीका है, dx बाय dy हो गया, सेक x का होता था सेक x tan x, ये हो जाएगा सेक y tan y। पलट दो, पलटोगे तो dy बाय dx कितना हो गया? 1 बाय सेक y इंटू tan y। ठीक है, अब यहां से केस शुरू होता है। अब जरा सुनना, क्या हम सेक y को डायरेक्टली x लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने यहां पे x लिख दिया। अब tan y को मॉड ऑफ tan y लिख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते। अरे नहीं लिख सकते। यस सर। ठीक है, नहीं लिख सकते। तो उसे कैसे लिखें कि सेक y इंटू tan y मिले हमें? अरे यार, कैसे लिखा जाए? तो इसको लिखने से पहले जरा सीखें। इसको लिखने से पहले इसको समझो कि मैं मॉड, अगर दोनों में मॉड लगाऊं तो लिख सकते हैं क्या? अरे कॉज में नहीं कन्वर्ट कर सकते। कुछ मत कर, जो सिखा रहा हूं पहले वो सीख, तेरे को सवाल जवाब नहीं रहेंगे तेरे। ओके, इसको मैं इसको ये लिख सकता हूं क्या? देखो चेक करो। अरे आज क्या बात है, होता है। हाँ आज मतलब ज्यादा ज्ञानी हो गया ये। देखना, 0 से π/2 को दो पार्ट में तोड़ो। 0 से पाई को दो पार्ट में तोड़ते हैं। 0 से π/2 पहले चेक करते हैं, ध्यान से सुनना। 0 से π/2 में दोनों पॉजिटिव होंगे तो मोड डायरेक्ट ओपन, तो यही आएगा। एग्री? यस सर। ठीक है, एग्री सर। और π/2 से पाई के बीच में दोनों नेगेटिव होंगे तो मोड ओपन होगा, दोनों में माइनस माइनस आएगा, फिर से प्लस होके ही आ जाएगा। यस ठीक है, तो मतलब हम सही कर रहे हैं। मतलब हमें अब इसमें मोड लगा के रखना है। तो जैसे ही मैंने मोड लगा के रखा, मैं कहूंगा 1 बाय, अब सेक y की जगह मैं x रख दूंगा, तो ये मोड ऑफ x आ गया। और tan को क्योंकि सेक में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो इसे अब अंडर रूट ऑफ tan स्क्वायर y लिख दूंगा। तो 1 बाय मोड ऑफ x, दिस इज अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर x, सेक स्क्वायर y माइनस 1। नाउ सेक y इज x, सो इट इज मोड ऑफ x अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। बच्ची तू पूछ रही थी ना कि मोड क्यों लगाए, समझ में आया मोड क्यों लगाए? यस सर। हाँ बेटा, हर चीज का मैथ्स में एक्चुअल पर्पस है, जब तक ना जान पाओ तब तक लगे रहना है। हमने लास्ट क्वेश्चन में हमने जो हमने साइन इनवर्स एक्स का निकाला था उसमें हमने ऐसे चेक क्यों नहीं करा उसमें? किसमें? अरे वो लिमिट थी, लिमिट तो 0 माइनस 0 प्लस पे ही चल रही है। जो हमने लिमिट में निकाला, लिमिट में तो 0 माइनस 0 प्लस पे ही ले रहे हैं ना अपन भाई। अब x की वैल्यू नेगेटिव लेंगे तो साइन इनवर्स x नेगेटिव 0 नेगेटिव भी नेगेटिव होगा, मतलब y की वैल्यू और x की वैल्यू सेम टाइम पे नेगेटिव हो रही है, सेम टाइम पे पॉजिटिव हो रही है, तो चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। हाँ देख सर, ये हाँ, जो तरीका है इसका कंडीशन क्या था, ये कब कब अप्लाई कर सकते हैं? बता सकते हैं क्या बोल रही है बच्ची? सर मॉड वाला एक बार समझ में नहीं आया। मैं दोबारा बताता हूं। देख, हमें करना ये चाहिए था, इसको x लिख देते डायरेक्ट, ये तो x था ना, हाँ सर। इसको x लिख देते डायरेक्ट, इसको मान ले मैंने x लिख दिया। अब tan y को डायरेक्टली अंडर रूट ऑफ tan स्क्वायर y नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि tan y को अगर मैं ये लिखूंगा अंडर रूट ऑफ tan स्क्वायर y, मॉड ऑफ tan y होता है। ठीक है, tan y नहीं होता, वो मॉड ऑफ tan y होगा। तो अगर tan y मॉड ऑफ tan y के बराबर होगा तो फिर हम इसको डायरेक्ट ये लिख पाएंगे, क्योंकि हम इसको ये लिखेंगे और इससे ये आएगा। ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर। ठीक है, तो क्या हम tan y को मॉड ऑफ tan y लिख सकते हैं? दोनों बराबर होते हैं क्या?
इस इंटरवल में? नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि 0 से π/2 के बीच में दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि 10y पॉजिटिव होता है, लेकिन π/2 से पाई के बीच में मॉड ऑफ 10y माइनस 10y होता है। तो उस माइनस को हटाने के लिए हमें इसको भी मॉड में लेना पड़ेगा, क्योंकि इस पे जो माइनस आएगा, क्योंकि उस समय ये भी नेगेटिव होगा, इसका जो माइनस आएगा वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये अकेला साथ में नहीं चल सकता, इसके साथ चलने पर ये दोनों में मॉड लगा रहे हैं, तो उससे केस बन रहा है। चमक रहा है? हाँ सर, आ गया। ठीक है। हाँ सर। अब सर- आपको, हाँ बच्चे, सर ये डेरिवेशन कोई पूछता है? मेरे को यार देख, मेरे को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई पूछता है नहीं पूछता है, मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि जेई एडवांस के बाद भी मैथ्स खत्म नहीं हो रहा। मैथ्स में, कैलकुलस में जो हम अभी फंक्शन से शुरू करे हैं, फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन चल रहा है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एओडी, एरिया, डिफरेंशियल इक्वेशन, जो लास्ट चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, हमारा आखिरी चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, जहां पर हम खत्म करेंगे आईआईटी एडवांस का। बीटेक फर्स्ट ईयर में M1 आएगा, मैथमेटिक्स 1, बीटेक फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में M2 और थर्ड सेमेस्टर में M3। तो जो M1 होगा फर्स्ट सेमेस्टर का, जो मैथ्स 1 होगा, हम आईआईटी एडवांस का खत्म करेंगे पूरा कैलकुलस का लास्ट चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, उसमें शुरू होगा वहां से। उसकी पहली एक्सरसाइज है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, सेकंड एक्सरसाइज है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एन ऑर्डर एन डिग्री। तो हम, तुझसे क्या पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा ये जो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, अगर किसी की क्यूरियोसिटी है तो उसे बताना मेरा काम है बस। यस सर। चला, बीटेक का बेस है ये सारा। बिल्कुल, ये बीटेक का बेस नहीं रहा, अब ये कमाल हो गया है, ये एआई का और एमएल दोनों का बेस है। एमएल मतलब मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग में जितना भी मैथ्स लग रहा है, अभी तक एआई था, एलेक्सा थी अकेली, एलेक्सा नहीं रहेगी अकेली, रोबोट आएंगे, रोबोट में एमएल लगेगा, एआई के साथ एमएल लगेगा। ठीक है, केवल एमएल बेकार था, एमएल था ना तुम्हारे पास, मशीन लर्निंग थी ना पहले भी? यस सर। अरे बटन चालू करते हो, पंखा चलता था, दैट इज मशीन। ठीक है ना? वो चेन याद है ना, आमिर खान, चेन की जिप से लेके पंखे की सब मशीन थी, लेकिन वो मशीन लर्निंग नहीं थी, दे आर मशीन्स, वो बिना एआई के थी। रोबोट एआई के साथ आएंगे, मतलब तूने एक बार सेट कर दिया, पहले क्या होता था मशीन में सेट करना पड़ता था, अपन करते थे ना, आज भी वॉशिंग मशीन में सेट करते हैं पहले, फिर वो अपने हिसाब से चलती है, बाहर से सेट करना पड़ता है कि कितने टेम्परेचर पे रखना है, कितनी स्पीड रखें, कूलर भी चलाते हैं तो स्पीड चेक करते हैं, रिमोट पे एसी चलाते हैं, रिमोट से चेक सेट करना पड़ता है ना, बिकॉज इट इज विदाउट एआई। आने वाला समय अब दोनों का है, तो एमएल एआई से कनेक्टेड है। एमएल में, मशीन लर्निंग में जितना भी मैथ्स लगता है, दे आर ऑल आर कॉम्प्लेक्स कैलकुलस। कॉम्प्लेक्स कैलकुलस जो है वो थर्ड सेमेस्टर में आता है। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर में आपको पढ़ाया जाता है, पहले उसका बेस बनाया जाता है, देन थर्ड सेमेस्टर में आता है एमएल, मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग अगर कोई लेता है या एआई लेता है तो उसके लिए जवाब, मतलब मजा आ जाएगा, ये कैलकुलस जब लग रहा होगा, तुमसे बन रहा होगा, अगर तुमने सच में अच्छा हो गया। अब क्या होगा आने वाले समय में, जब एआई एमएल करके रोबोट आएंगे या मशीनें आएंगी, या मान ले आने वाले समय में, मतलब मैं जो देख रहा हूँ, ठीक है, मैं जिन बच्चों से कनेक्टेड हूँ, फ्यूचर जो बच्चे फॉरेन पहुंच चुके हैं, वो लोग कभी कभी चैट पे मिलते हैं तो वो बताते हैं कि हम किचन आ रहे हैं इस तरह के, कि आपको मॉर्निंग में कितने बजे क्या चाहिए होता है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आपने दूर से बोला कि भाई मेरे लिए पोहा बनाना है, वो खुद गूगल से ले लेगा बेस्ट पोहे की रेसिपी, वो खुद, आपको बस सामान वहां पे रखना है। अगर कोई सामान कम है तो वो आपसे मैसेज करेगा, वो आपको मैसेज करेगा कि आपको घर किचन में ये चीज कम है, ये चीज आपको गूगल से मंगानी है। आप उसे बस यस करोगे, ओके मंगा लें, वो अकाउंट से अपने आप पैसा कटेगा, वो चीज अपने आप घर पे आ जाएगी। ये सब चीजें होंगी। ठीक है, वो आपकी मेमोरी को पढ़ेगा, मतलब 7 दिन 8 दिन वो देखेगा आपकी दिनचर्या क्या रहती है, आप कितने बजे उठते हो, अलार्म अपने आप बजा करेंगे, आपको कुछ सेट नहीं करना है, वो एआई है।
वो आपको आपकी मेमोरी को ले रहे हैं लगातार। खैर चलो छोड़ो, बाद में देखेंगे, बहुत कुछ है जानने के लिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको देखें। हाँ चलिए देखें, देखो बच्चों, इफ f of x plus y equal to fx plus fy एंड f dash 0, सबसे पहले ये सीखो, हमने फंक्शनल इक्वेशन, ये भी एक फंक्शनल इक्वेशन का क्वेश्चन है, सब लोग ध्यान से सुनना भाई, ये भी फंक्शनल इक्वेशन का क्वेश्चन है, और हमने फंक्शन में भी फंक्शनल इक्वेशन का क्वेश्चन पढ़ा था। हमें कैसे पता लगेगा कि डिफरेंशिएशन वाला फंक्शनल इक्वेशन है या फंक्शन वाली फंक्शनल इक्वेशन है? मेरा सवाल समझ में आ रहा है? यस सर। तुम्हारे दिमाग में कभी ना कभी ये आना चाहिए कि सर मुझे कैसे, मैं क्वेश्चन करूंगी या करूंगा, मुझे पूरे कैलकुलस से क्वेश्चन दे दिया, मुझे कैसे पता लगेगा फंक्शनल इक्वेशन का है कि डिफरेंशिएशन फर्स्ट प्रिंसिपल लग रहा है? तो हमेशा याद रखना, अगर क्वेश्चन में लिखा होगा कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, दो ऑप्शन, दो लॉजिक बता रहा हूं, अगर यहां पे लिखा होगा कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल तब, या कोई डेरिवेटिव दिया होगा f डैश 0 f डैश x कुछ दिया होगा, या फिर लिखा होगा फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, तो समझ जाना हम किस पे हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल है। अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि f डैश x वगैरह नहीं दिया है, डिफरेंशिएबल नहीं लिखा है, बस ये कह रहा है फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, और कुछ पूछ लेता है, तो समझ जाइए फंक्शन वाला फंक्शनल इक्वेशन है। समझ आ रहा है? यस सर। हाँ बढ़िया। यस सर। कुछ नहीं है ना, डिफरेंस कुछ नहीं है, लेकिन क्वेश्चन थोड़े इनहेंस है, क्वेश्चन जो है इनहेंस है। तो क्वेश्चन अगर डिफरेंशिएशन पे बेस है तो अपन को डिफरेंशिएबल है या एफ डैश वगैरह देगा, इसका मतलब होगा फंक्शन डेरिवेबल है, मतलब हम फर्स्ट प्रिंसिपल लगा सकते हैं। तो देखो फर्स्ट प्रिंसिपल लगाते हैं, एफ डैश एक्स निकालते हैं, एफ डैश एक्स लिमिट एस टेंडिंग टू 0, समझना भाई सभी लोग ध्यान से, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, मैं फर्स्ट प्रिंसिपल तुरंत फर्स्ट प्रिंसिपल उठाऊंगा, बाय एच, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 प्लस, अब x प्लस एच निकालना है, इससे निकालो, यहां पर y की जगह क्या रख दो, h पूरे में, तो बनेगा f ऑफ x प्लस एच। एग्री? यस सर। यस सर। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, व्हाट इज f ऑफ x प्लस एच बच्चों? इट इज fx प्लस fh, दोनों जगह h, y की जगह h रख दिया, तो ये आ गया, ये वैल्यू मैंने यहां पे पुट कर दी, f ऑफ x प्लस h की जगह मैंने रखा fx प्लस fh, माइनस में fx बाय h, fx से fx कट गया, बन गया है लिमिट एस टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ h बाय h। अब बस यहां पे थोड़ा सा ज्ञान है, कभी भी इस तरह का फॉर्मेट आएगा, ध्यान से सुनना, जो मैं बोल रहा हूं आपको थोड़ा अजीब सा लगेगा सुनने में, लेकिन ध्यान से सुने, कभी भी इस तरह का फॉर्मेट आएगा, मान लो यहां पर h के साथ 1 लिखा होता, तो यहां पे f ऑफ 1 प्लस एच पढ़ते, मतलब हम इस फॉर्मेट में लेके इसको इसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं थ्रू दिस, मतलब ये h है, डिनोमिनेटर में h है, यहां पर h है, f ऑफ h है तो h है, यहां पे x नहीं आ रहा, तो मतलब x की जगह क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहां पर भी कमी है, अगर यहां पे x होता है तो यहां पे fx होता है, तो यहां पे 0 है तो यहां पे f ऑफ 0 होना चाहिए ना? यस ठीक है, लेकिन हमें थोड़ी पता है कि f ऑफ 0 क्या है, तो f ऑफ 0 की वैल्यू निकालो। कैसे निकालें? जो फंक्शनल इक्वेशन दी है उसमें x और y की जगह 0 पुट करो, हमेशा ऐसा होगा। अगर यहाँ पे f ऑफ 1 प्लस एच बन रहा होता तो हम यहाँ पे माइनस f ऑफ 1 बना रहे होते, f ऑफ 1 की वैल्यू हम इससे निकालते, एक जगह x की जगह 0 रखते, एक जगह 1 रखते, इससे आंसर आता है। वो क्वेश्चन ही ऐसा होता है, x और y की जगह 0 रखो तो f ऑफ 0 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ f ऑफ 0 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो f ऑफ 0 कितना है, 0 है। तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने इसको ऐसे लिखा है, लिमिट s टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ 0 प्लस h माइनस कुछ नहीं है तो 0 अपॉन h, और 0 f ऑफ 0 कितना आ रहा है, 0, तो 0 की जगह f ऑफ 0 लिख दिया है। सर ये लास्ट स्टेप एक बार रिपीट। देखो पहली बार में हजम नहीं होगी, दूसरी बार में नहीं होगी, तीसरी बार तुम खुद क्वेश्चन बनाने लगोगे, इसके तुम्हारे आंसर आने लगेंगे। मैं रिपीट करता हूं आपको कैसे शुरुआत करनी है। x प्लस एच था,
x प्लस एच इसके थ्रू बनाना है। अब यहाँ पे अभी बनाना बहुत आसान है कि हम y की जगह क्या लिख देंगे h, तो y की तो x प्लस एच इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ एच, तो इसकी जगह मैंने एफ एक्स प्लस एफ एच लिखा, एफ एक्स कैंसिल हो गया, एफ एच अपॉन एच आ गया। अब इसे वापस इस फॉर्मेट में बनाना है, तो कैसे बनाएं इस फॉर्मेट में, तो डिवाइड में एच एच आ रहा है, न्यूमरेटर में x प्लस एच होता था, यहाँ पे h है मतलब कुछ नहीं है तो जीरो तो है, हम जीरो प्लस एच लिख सकते हैं। अब यहां पर एफ एक्स होता था तो यहाँ पे x होता था तो यहाँ पे एफ एक्स होता था, तो यहाँ पे जीरो है तो यहाँ पे एफ ऑफ जीरो आना चाहिए, तो पहले हम एफ ऑफ जीरो की वैल्यू निकाल रहे हैं। कैसे निकाल रहे हैं, x और y की जगह जीरो पुट करके, तो उससे एफ ऑफ जीरो जीरो आया, तो मैंने एफ ऑफ यहाँ पे माइनस जीरो लिखा और उसकी जगह एफ ऑफ जीरो लिख दिया। अब अगर तुम इस पूरे को देखोगे तो इसको कंपेयर करो, यहां दोनों जगह x होता था तो ये एफ डैश एक्स होता था, यहाँ पे जीरो जीरो है तो ये क्या होगा बच्चों, एफ डैश जीरो, एफ डैश जीरो होगा। तो हम कहेंगे एफ डैश एक्स इक्वल टू आ रहा है हमारे पास, एफ डैश एक्स इक्वल टू था कितना, एफ डैश जीरो, और एफ डैश जीरो की वैल्यू कितनी दी है 2। चमक रहा है क्या, ज्यादा हो गया क्या? सर आपने f क्या बोल रहा है, दोबारा बोल। सर आपने f डैश x को 0 पे और 2 कैसे लिखा, ये बता। एफ डैश जीरो, ये एफ डैश जीरो बन रहा है ना, अरे नहीं, यहाँ सर, पे मैं कह रहा हूँ मैं f डैश x को 2 कैसे लिखा। अरे लेफ्ट हैंड साइड पे एफ डैश एक्स चल रहा है, वो बराबर हो गया एफ डैश जीरो के, अच्छा सर, और एफ डैश जीरो 2 के बराबर है, तो इसलिए एफ डैश जो है वो 2 के बराबर है। सर एफ डैश एक्स ही निकालना है ना इधर। नहीं, हमें एफ एक्स निकालना है। अब इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों तरफ। यस सर। देखो अब इंटीग्रेशन दो तरीके से होता है, इंटीग्रेशन या तो तुम डायरेक्ट इंटीग्रेशन साइन लगा दो, या आदत बनाओ एफ डैश एक्स को हम लिखते हैं y इक्वल टू रहा होगा एफ एक्स, तो एफ डैश एक्स का मतलब होता है dy बाई डी एक्स, ये पता है आप लोगों को? यस सर। तो एफ डैश एक्स की जगह लिख लो dy बाई डी एक्स, इससे बहुत इजी हो जाता है इंटीग्रेशन करना। अब dy एक तरफ रखो, dx एक तरफ रखो, अगर कोई x का फंक्शन है तो x की तरफ dx की तरफ रखो, कोई y का फंक्शन होता तो y की तरफ रखते, आगे काम आएगा भाई। दोनों तरफ इंटीग्रेशन साइन, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 का इंटीग्रेशन होगा y क्योंकि y के रिस्पेक्ट में हो रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 का इंटीग्रेशन होगा x, और प्लस c हमेशा आता है, पता है ना आप लोगों को? यस सर। बस तो परेशानी कर दिया यार इसने, प्लस c, ठीक है। अब y की जगह वापस क्या रख देंगे, fx, y की जगह fx, तो fx की वैल्यू कितनी आ गई 2x प्लस c। अब c की वैल्यू कैसे निकालें भाई, ये दिया हुआ है, इसका यूज करें। यस सर। तो x की जगह 0 रखें तो f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी थी 0, f ऑफ 0 की 0, ये 0 प्लस c, x की जगह 0, f ऑफ 0, c की वैल्यू 0 हो गई, तो fx इक्वल टू है 2x, ये आंसर है। ये सबसे हाँ सर अगर हमारा एफ एक्स 2x आया है तो एफ ऑफ 0 0 आएगा, हमने पहले ही निकाल लिया। तो एफ ऑफ 0 का डेरिवेटिव 2 कैसे आ सकता है फिर, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है? बेटा साइलेंट कर पहले। यस सर, एक मिनट। हाँ, सबसे पहले तेरे को ये सीखना पड़ेगा कि जो भी हम मैथ्स में बोलते हैं, मैथ्स बहुत टेक्निकली बनाया गया है, जो आप बोलते हो वही लिखना है। तू इसे क्या बोल रहा है, बोल के बता, पहले बोल के बता इसे। एफ ऑफ 0 का डेरिवेटिव नहीं, तो तू गलत बोल रहा है। हाँ भाई, कोई बोल के बताया इसे, क्या लिखा है? डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन एट x इक्वल्स टू 0। f डैश 0, f डैश 0 इक्वल टू 2। दिस इज f डैश 0 इक्वल टू 2। तो 0 पहले बोला कि डेरिवेटिव पहले बोला? डेरिवेटिव पहले बोला। तो पहले जो बोला है वो करो, तो पहले डेरिवेटिव कर, फिर वैल्यू रख। सो इट इज f डैश 0। यस सर, आगे समझ आ गया। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे LHR RSD और LSD निकाल रहे हैं अपन। हम देख, अब दिमाग मत लगा, अब LSD दूर चला गया, उसे दूर जान दे। तो आपने 0 प्लस लिखा है h को। क्या? h टेंडिंग टू 0 प्लस। अरे वो 0 प्लस नहीं होगा, 0 होगा दादा, मैं मेरी गलती है, मेरी गलती।
अपन LSD RSD देख ही रहे हैं अब अपन दूर है उससे, है ना। हाँ ठीक है, तू सही है, ठीक है भाई। अच्छा, कुछ लोग ये बोल सकते हैं आगे चल के, आज नहीं कल बोलेंगे कि सर अपन ने किया क्यों ऐसा। मैं अगर फंक्शनल इक्वेशन मुझे याद है तो आपने बताया था, बहुत आसान तरीका बताया था आपने कि सर कि कभी भी अगर f ऑफ x प्लस वाई एफ एक्स प्लस एफ वाई होता है, x और y ऑल रियल के लिए, तो एफ एक्स जो है वो kx होता है। ये मैंने लिखवाया है, एफ एक्स इक्वल टू होता है kx, और सर डेरिवेटिव दिया है तो एफ डैश एक्स कितना होगा k, और x की वैल्यू 0 रख दूं तो एफ डैश 0 की वैल्यू 2 है, तो k की वैल्यू हो गई 2, यहाँ पे पुट कर देता हूं तो एफ एक्स इक्वल टू कितना आ रहा है 2x। ये लो सर, ये तो एक ही लाइन में आ रहा है, जबरदस्ती मगजमारी कर रहे हैं इतनी सारी, है ना। ये तो गलत बात है। तो मैंने कब कहा, मैं कह रहा हूं कि अगर तुम्हें याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्वेश्चन जो चार मैंने उसमें 4-5 ही बताए इक्वेशन जो फंक्शन में काम आती हैं, लेकिन ऐसे 50 क्वेश्चन बन सकते हैं जिसमें सारे क्वेश्चन इससे बन जाएंगे, डायरेक्ट तुम याद नहीं रख सकते। तो अगर डायरेक्ट कुछ याद है तो ठीक है, अदरवाइज इससे बनाते हैं। मेरी बात समझ में आ गई है, आगे बढ़े। सर एक चीज पूछनी है इसमें, जो हमने अज्यूम करा एफ डैश मतलब f0 हमने बनाया, उसको फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो हमेशा वो 0 ही आनी चाहिए वो वैल्यू, तो हाँ तभी हो पाएगा, तभी हो पाएगा। मतलब अगर 1 होगा तब वो हमेशा ही 0 आएगा। यस सर। वो तू ये तो सेंस लगाता है। तुम लोग ट्राई करोगे? यस सर। शुरू तो करो, मैं बताऊंगा नहीं तो। ये इंटू में है, ठीक है, मतलब ये लिखा है f ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। ये 1 कुछ नहीं है, ये जबरदस्ती लिख दिया गलती से। लगाओ दिमाग, देखें तो, शुरू तो करो, जहां दिक्कत आएगी वैसे करेंगे। हाँ कुछ भी कहो, मैथ्स बढ़िया तो है, मैथ्स तो बहुत बढ़िया है। इसमें क्या है, हमें फील आता है कि आज जो हम सीख रहे हैं वो चीज अगर कल लगेगी तो बदलेगी नहीं, वो वैसी की वैसी ही लगेगी। ये अच्छी बात है। मतलब तुमने 11th क्लास के शुरू में ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला साइन सी माइनस साइन डी का जो फार्मूला पढ़ा है, जिंदगी भर साइन सी माइनस साइन डी वही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। ये खूबसूरती है मैथ्स की। सर ए रेज़ टू पावर सर ए रेज़ टू पावर एक्स का सर डिफरेंशिएशन क्या होता है? तुझे पता होना चाहिए, अभी फर्स्ट प्रिंसिपल से भी किया था अपन ने। देख तू शॉर्टकट मत मार, अभी फर्स्ट प्रिंसिपल से बना। सर पूरा करो, पूरा कर, हाँ पूरा कर अभी, क्योंकि इसके बाद मैं क्वेश्चन जो लूंगा, अभी ये 2 मैंने ऐसे लिए हैं, तीसरा क्वेश्चन जो लूंगा वो तूने पढ़ा नहीं है बेटा, तो वो उसमें फंसेंगे, तो इससे फर्स्ट प्रिंसिपल से बना। हाँ, ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है, आयुष बता रहा है, ए की पावर एक्स इंटू एल एन ए। नहीं, ई की पावर एक्स नहीं, नॉट ई की पावर एक्स ना। अच्छा अभी ई की पावर एक्स आ रहा है, अच्छा ये हो सकता है, अभी ई की पावर एक्स आ रहा है, वो हो सकता है। आंसर क्या है वो मुझे नहीं पता। एफ डैश एक्स लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय एच लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ एक्स इंटू एफ एच। देख लेना भाई, कोई गलती करूं तो मैं, ये एच होगा तो यहाँ पे एच होगा, तो एफ एक्स इंटू एफ एच माइनस एफ एक्स। भाई एक्स तो कांस्टेंट है, एच वेरिएबल है, एफ एक्स कॉमन निकाल लो। एफ एक्स को कोई मतलब नहीं है इससे, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। बनाने को सीखो जरा, मजा तो लो इसका। एफ एक्स लिमिट एच टेंडिंग टू 0। हाँ भाई क्या करें, अब कन्वर्ट करना है एफ डैश में, क्या करें इसे, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसको अगर कंपेयर करूं तो x की जगह में क्या लेना पड़ेगा, 0। लेकिन अब यहाँ पे 1 आ रहा है, लेकिन हमें पता है यहाँ पर x होता है तो यहाँ पे भी x होता है, तो यहाँ पे 0 है, तो f ऑफ 0 निकालना है। f ऑफ 0 कैसे निकालेंगे, फंक्शनल इक्वेशन। यहां तक मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। हाँ, यहाँ पर f ऑफ x था, यहाँ पे f ऑफ h था, केवल x प्लस h नहीं था, तो हमने h की जगह 0 प्लस h रखा।
अब यहाँ पे x होता है तो यहाँ पे x होता है, यहाँ पे 0 है तो f ऑफ 0 चाहिए, तो f ऑफ 0 निकालने के लिए x और y की जगह हमने 0 पुट किया तो ये बना f ऑफ 0 इक्वल टू f ऑफ 0 स्क्वायर। तो f ऑफ 0 की दो वैल्यू आई भाई, f ऑफ 0 की दो वैल्यू 0 एंड 1। इसने मना किया है fx कभी भी 0 नहीं है, नॉन जीरो फंक्शन है, तो 0 नहीं होगा, तो f ऑफ 0 की जगह 1, मतलब 1 की जगह हम क्या लिख देंगे 0, वो अपने आप बनता है अपॉन h। चमक रहा है क्या? और अगर अपने आप बनता है तो हमें चेक करने की जरूरत ही क्या है? हाँ नहीं है चेक करने की जरूरत, फिर भी करा कर, और भी अभी चीजें बाकी हैं। सर आपने ये f ऑफ 0 के बाद जो वैल्यू पुट करी उसके बाद क्या किया? x और y f ऑफ 0 की वैल्यू 1, तो 1 की जगह हमने f ऑफ 0 लिख दिया। अच्छा, इसलिए f ऑफ 0 की दो वैल्यूज आई। हाँ f ऑफ 0 की दो वैल्यू आई, उसने कहा है कि नॉन जीरो फंक्शन है ये, 0 कभी नहीं होगा, तो मतलब f ऑफ 0 की वैल्यू 1 होगी। ओके सर, ठीक है, तो मैंने 1 की जगह f ऑफ 0 लिख दिया। सो नाउ दिस इज f डैश 0, क्योंकि यहाँ पे x होता है तो ये f डैश x होता है, यहाँ पे 0 लिख रहे हैं तो ये f डैश 0 होगा, और f डैश 0 की वैल्यू दी हुई है, तो f डैश x चल रहा है भैया लेफ्ट हैंड साइड पे, वो बराबर है fx के और इंटू f डैश 0 के। f डैश 0 कितना हो गया बच्चों 1, तो ये आ गया fx। अब शुरू करें, कैसे बनाया बच्चों? y इक्वल टू क्या होता है fx, तो dy बाई dx इक्वल टू होता है f डैश x। तो हमें क्या करना है, इसकी जगह y लिखेंगे, इसकी जगह dy बाई dx लिखेंगे। अब dx को इधर लाएंगे, हमेशा दोनों न्यूमरेटर में होंगे, जिस तरफ dy है उस तरफ y का फंक्शन ले जाओ और इंटीग्रेट करो। ये टफेस्ट पार्ट है, ठीक है, कैलकुलस डिफरेंशियल कैलकुलस का टफेस्ट पार्ट है जो अपन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, 2 या 3 टफेस्ट पार्ट हैं डिफरेंशियल कैलकुलस के, एक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के टाइम आएगा, एक ही सामने है, तो थोड़ा पेशेंस के साथ सीखें। फिर नेक्स्ट लेक्चर में तो फिर हम प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल, सिंपल डिफरेंशिएशन चालू कर देंगे, तो सब मजा आएगा। 1 बाय y का इंटीग्रेशन क्या होगा? 1 बाय x का होता है ln x, तो 1 बाय y का ln y, और ये यहाँ पे कुछ नहीं है 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c। अब c की वैल्यू निकालनी है, तो y की जगह y कितना था fx था, y की जगह fx लिखो, और c की वैल्यू कैसे निकालेंगे इससे, f ऑफ 0 कितना था 1, तो x की जगह 0 रखो, तो log ऑफ f ऑफ 0 ये 0 c, f ऑफ 0 1 था तो log 1 भी 0, तो c की वैल्यू कितनी आ रही है 0, तो c 0 रख दो, तो log ऑफ fx इक्वल टू x, log हटाओ तो fx इक्वल टू है e की पावर x। भाई ये टफ है ना, थोड़ा कोई तकलीफ है इसमें, है ना? हाँ ये भी डायरेक्ट दिख रहा था वैसे, डायरेक्ट दिख रहा था क्या बेटा? f डैश x इज इक्वल टू fx मल्टीप्लाई बाय f डैश 0, यहाँ से रिपीट कर दीजिए। ये वाला बेटा, ये वाला हाँ लेफ्ट हैंड साइड पे f डैश x था, ये f डैश x था, fx हमने कॉमन निकाला था, ये fx था, और ये जो बना है ये f डैश 0 बना है, तो f डैश x इक्वल टू है fx इंटू f डैश 0। अब f डैश 0 दिया हुआ था 1, तो हमने 1 लिख दिया इसको, तो f डैश x इक्वल टू fx आ गया। अब इसको मैंने dy बाई dx लिख दिया, इसको y, तो y का फंक्शन dy के साथ dx ऊपर चला गया, है ना, और इंटीग्रेट कर दिया। हाँ सर जब आप फंक्शनल इक्वेशन पढ़ा रहे थे, हाँ, तो सर आपने कहा था अगर कुछ दिया हो मतलब क्वेश्चन में f के हाँ। फंक्शन में, तो सर आप a की पावर x लेना, मतलब फंक्शन एकदम f। तो सर अगर यहाँ पे लेंगे तो फिर फंस जाएंगे ना? क्यों फंस जाएंगे? सर e रेज़ टू पावर x आ रहा है आंसर। अरे सर वो a की वैल्यू e निकल कर आएगी अपने आप सॉल्व करके। तूने ये लिया? यस सर। हाँ, डिफरेंशिएट कर, ठीक है। यस सर। हाँ, अब 0 पुट कर, तो f डैश 0 कितना दिया है 1, तो ये हो गया 1, a की पावर 0 1 ln a, log हटाएगा e इधर जाएगा, तो a इक्वल टू e की पावर 1, मतलब a की वैल्यू e है,
तो ए की जगह ई रख दे, तो एफ एक्स है ई की पावर एक्स। ओके सर, ओके। लेकिन ये जो एक लाइन में दिख रहा है ये बेसिकली इससे आया है। अब ये हम क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि हर बार इतने सिंपल नहीं आएंगे क्वेश्चन, ये तो मैं खुश करने के लिए पढ़ा रहा हूं, जिससे आप मेथड सीख पाओ। मेथड क्या है, पिक्चर भी बाकी है मेरे दोस्त। ओके सर। ये थोड़ा टफ है। क्या बोल रही है बच्ची? सर लेकिन थोड़ा टफ पड़ रहा है। जब भी कभी कोई काम आप कर रहे हो, आपको पता है कि वो आपको आगे ले जाने वाला है, लेकिन टफ पड़ रहा है, तो समझ लीजिए अब आपका लेवल आ गया है, इसके ऊपर अब तकलीफ चालू हुई है, तो अब आप सीख रहे हो। ठीक है, आपका लेवल ऊपर जाएगा तो दर्द तो होना ही है। जैसे मैं मान लो मैं कभी मैं एक्सरसाइज के बारे में बात करता हूँ या मैं वॉक के बारे में बात करता हूँ, तो मैं नॉर्मली 8 किलोमीटर के आसपास वॉक कर लेता हूँ डेली। ठीक है, लेकिन अब मैं उससे ज्यादा कभी करता हूँ तो पैर बहुत दुखते हैं। लेकिन अब मेरा वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो मैं क्या करूंगा, उसे कम करने के लिए 8 किलोमीटर चलता रहूंगा तो वजन कम नहीं होगा। मुझे पता है कि मुझे उससे फायदा मिलने वाला है, तो मैं 12 किलोमीटर चलूंगा तो शुरू में पैर दुखेंगे। पैर दुख रहे हैं मतलब हम ग्रोथ कर रहे हैं, तो काम ऐसे ही करते रहना है। सर वो इंटीग्रेशन करते वक्त सर एक डाउट था थोड़ा सा। हाँ बोल। सर ये जब हम इंटीग्रेशन कर रहे थे तो सर एक जगह कांस्टेंट ऐड करा, सर मतलब क्यों करते हैं ऐड, y की तरफ क्यों नहीं करा? दोनों तरफ ऐड कर ले। फिर भी मतलब एक थोड़ा सा कंसेप्चुअल सा डाउट तो तेरे को पेशेंस रखना पड़ेगा। इंटीग्रेशन में मैं समझाऊंगा। देख, ये उल्टा प्रोसेस है। इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का उल्टा है, ये बात मानता है? हाँ। ठीक है, तो मैं तुझसे पूछता हूं कि log x का डेरिवेटिव क्या था? 1/x। यस। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? log x, है ना? तो तू कह रहा है कि सर log x प्लस c क्यों होता है, यही पूछ रहा है ना? मैं फिर से रिपीट करता हूं, सब लोगों को ये बात समझ में आनी चाहिए, जो इसने पूछा है वो सबको समझ में आना चाहिए कि log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x होना चाहिए। log x प्लस c क्यों हो जाता है? तो मैं तुझसे पूछता हूं कि log x का डेरिवेटिव 1/x था। यस। 1 प्लस log x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/x। 1000 प्लस log x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/x। तो तू 1/x का इंटीग्रेशन 1000 प्लस log x कभी लिख पाएगा? तुझे कैसे मालूम 1000 आएगा? तुझे कैसे मालूम 2 आएगा? तुझे कैसे मालूम 3 आएगा? तो हम क्या लिख देते हैं? c लिख देते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन। चमका? यस। हाँ, जैसे sin x है, sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस c होता है। बिकॉज sin x का डेरिवेटिव लो, 2 प्लस sin x का लो, π/2 प्लस sin x का लो, सबका डेरिवेटिव जो है cos x होगा। तो cos x का डेरिवेटिव हम क्या लिखेंगे sin x के साथ ऐड करके? सो दैट विल बी प्लस c। ठीक है भाई। हाँ भाई, एक नंबर क्वेश्चन। टाइम है हमारे पास? हाँ टाइम है हमारे पास, 5 मिनट और हैं। शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, कोई फंडे नहीं लगेंगे, फालतू के फंडे लगाना भी नहीं, और अगर फंडे इसमें लग गए तो अगले में नहीं लगेंगे, तो सीख लो। ठीक है, देखो अब इसमें समस्या जो आएगी, f'(x) लिमिट s टेंडिंग टू 0 f of x plus h माइनस f of x by h। अब इसमें समस्या क्या आएगी तुम बता रहे हो या मैं बताऊं? यहां पर अभी हम क्या कर रहे थे, यहां पे प्लस नहीं है, यहां पे प्रोडक्ट है ना? सर उसको 1 into x plus h कर देंगे। 1 into x plus, उससे बन रहा होगा। f of 1 की वैल्यू नहीं पता अपन को, फिर निकालनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी वो f of x plus h तो फिर भी जिंदा रहेगा। सर f of 1 की फंक्शनल इक्वेशन से निकालेंगे ना, f of 1 equals to 0 है। चलो, जैसा ये बोल रहा है वैसा कर रहा हूं मैं। ठीक है, मैं अरे लिखना नहीं कोई, ठीक है, पहले करके देखते हैं। इसे f of x plus h लिख लिया, माइनस f of x by h। ठीक है, जैसा इसने बोला है मैं वैसा कर रहा हूं, लिखना नहीं। ये x हो गया, ये y हो गया, इसके इनके हिसाब से, तो ये यहाँ पे हो जाएगा f of 1 plus f of x plus h।
ठीक है, और ये माइनस में एफ एक्स था अपॉन एच। फंक्शन इक्वेशन से एफ ऑफ 1 की वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालेंगे? एक्स और वाई की जगह 1 डाल दिया, तो ये हो गया एफ ऑफ 1 और ये ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ 1। तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 0। एफ ऑफ 1 की जगह 0 रख देते हैं। वापस क्वेश्चन पे। अब आगे क्या करें बेटा? और तरीका सोचेंगे सर। अच्छा, और तरीका सोचो, ठीक है। चलो हाँ, वापस आओ। अच्छा, दिमाग में और तरीका? हाँ बता बता। सर माइनस एफ एच और प्लस एफ एच कर दे तो माइनस एफ एच और प्लस एफ एच, या कुछ ऐसा कर दे इस टाइप का। देखो मैं तुम्हें सिंपल सी बात बताऊं, ये इन दोनों में कांस्टेंट कौन है? एक्स कांस्टेंट है। तो क्या करो, बहुत सिंपल सा तरीका, तुम लोग क्या करो, इसमें ही एक्स कॉमन निकाल लो, तो बन जाएगा 1 प्लस एच बाय एक्स। चमक रहा है क्या? यस। अब कहानी खत्म है, ठीक है। नाउ दिस इज एक्स, दिस इज वाई, सो इट इज लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ, फॉर्मूला लगा रहा हूं जो लिखा है फंक्शनल इक्वेशन, 1 प्लस एच बाय एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। ये कट गया। अब थोड़ा सा तुम लोग भी लगाओ दिमाग, कैसे क्या बनाने वाले हो। इसको फिर से हम इस फॉर्मेट में बनाएंगे, कन्वर्ट करना पड़ेगा एफ डैश के टर्म में। बनाओ, देखते हैं क्या होता है। अमन शॉर्टकट मत मार, क्योंकि जैसे ही मैंने क्वेश्चन बढ़ाए, लेवल बढ़ाया, दिक्कत आएगी बेटा। तो ये सब सीखने का है, ये सीखने का पार्ट सीखने में ही जाने दे। ओके सर। हाँ, सर ये फंक्शनल इक्वेशन की मदद से इसका फॉर्म चेंज करना है। हाँ, हमेशा। गुंजन, एक्स वाई की जगह एक्स प्लस एच तूने एज्यूम कर लिया है, तो अब तेरे को ही आगे बढ़ना है कि कैसे अपन इसको आगे बढ़ाएंगे। तेरे को देखना पड़ेगा, क्योंकि 3 वेरिएबल हो गए। अब 3 वेरिएबल को कैसे, 2 वेरिएबल को तो हम फॉर्मेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जितने फंक्शन है 2 वेरिएबल के हैं, 3 वेरिएबल का कुछ नहीं है हमारे पास बेटा। तो स्लाइड चेंज हो गई। वही, चलो अब वही सोच रहा था, बहुत देर हो गई अभी तक नहीं हुई। क्या कुछ समझ में आ रहा है? क्या कर रहे हैं? किससे कंपेयर कर रहे हो? इससे किससे? ऊपर यहां पर h की जगह h बाय एक्स है, ठीक है, वो चलेगा। यहां पर x की जगह यहां पर 1 आ रहा है, तो यहां पर माइनस कुछ है नहीं, तो 0 अपॉन h बाय एक्स बनाने के लिए x का मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है? x तो कांस्टेंट है, बाहर लिख दिया 1 बाय एक्स, ठीक है। तो अब फॉर्मूला बन सकता है, यहां पे h, यहां पर s था तो यहां पर s था, यहां पे h बाय एक्स है तो यहां पे h बाय s है, ठीक है। यहां पर x की जगह 1 है, तो यहां पर भी f ऑफ 1 होना चाहिए। तो आपने निकाल लिया, अभी निकाला ना अपन ने, f ऑफ 1 कितना है? 0। जैसा कि उस बच्चे ने बोला था कि सर हमेशा ऐसा ही होता है, हाँ बिल्कुल हमेशा ऐसा होता है। इट इज f ऑफ 1 प्लस h बाय x माइनस f ऑफ 1 बाय h बाय x। क्यों बच्चों, इसको बोल सकते हैं ना अपन, सेम पैटर्न है, इसको f डैश 1 बोल सकते हैं। यस सर। ठीक है, यस सर। अब यहां पर f डैश 1 की वैल्यू नहीं दी हुई है, अफसोस की बात है, लेकिन नहीं दी हुई है। अब क्या कर सकते हैं, नहीं दी तो नहीं दी, तो नहीं दी हुई है तो कोई बात नहीं, इसे कांस्टेंट वैल्यू मान लेते हैं, क्योंकि कांस्टेंट हो गई k बाय x। अब फिर से वही करो, इसको लिखो dy बाय dx, y की जगह fx, dy बाय dx की जगह f डैश x।
यहां पर 1k/x। अब dx को इधर पहुंचाओ तो dy इक्वल टू k/1/x dx। इंटीग्रेशन का साइन लगाओ। 1 का इंटीग्रेशन होगा y, k इसका होगा log x और प्लस c कर देंगे। अब c की वैल्यू निकालने के लिए फिर से जो अपन ने वैल्यू निकाल रखी है उसका यूज करते हैं, उसका ही करो। y की जगह फिर से लिख दो fx k ln x प्लस c। x की जगह क्या रखना है 1, x की जगह 1 बच्चों। तो f ऑफ 1 हो गया 0, k ln 1 प्लस c। ln 1 भी 0 तो c की वैल्यू 0 आ रही है। हमेशा 0 नहीं आती भाई c की वैल्यू, तो कोई याद ही कर लेगा c की वैल्यू 0 आएगी, ऐसा मत करना। c की वैल्यू 0 रखें तो fx कितना है k टाइम्स ऑफ ln x। अब k को निकालने के लिए कुछ दिया नहीं है तो यही आंसर है। हाँ बेटा। सर अगर यहाँ पे 0 आ जाता, कहाँ पर? ये जो आ रहा है फंक्शन 1 + h/x - 0। हाँ हाँ। और अपन को f ऑफ 1 मतलब पता नहीं होता कि f ऑफ 1 = 0 है, तो क्या करते हैं? नहीं तो अपन को पता कैसे चलता है, वही तो सिखा रहा हूं बार बार, तू देख नहीं रहा। मैं वही तो बता रहा हूं तेरे को। यहां पर अगर x है तो यहाँ पे f ऑफ x है, यहाँ पर x ही है, क्या है 1 है, तो यहाँ पर भी f ऑफ 1 = 0 होना ही है मतलब। हाँ वो होना ही है। तो अपन क्रॉस चेक करके निकालते क्यों है फिर? बस अभी आदत बना रहे, बस अभी जिंदा रहने दे आदत को, ठीक है। सर आगे काम सर अब आएगा। कोई ऐसा क्वेश्चन दिखा सर जिस जो फंक्शनल इक्वेशन से ना हो। ना हो, ले बस। हाँ हाँ। आपने के को आपने के कहाँ से आया भाई समझा दो। बस ये f-1 था, f-1 की वैल्यू अपन निकाल नहीं सकते, गिवन नहीं है तो कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी ना, डिफरेंशिएट करके x की वैल्यू बन डाली है तो उसे k मान लिया है। तो हमने फिर ऐसा करा है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब कोई बनाने एक बात पूछनी है सर, जैसे भी हम हमेशा राइट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट करते हैं, हाँ तो भी हमें क्वेश्चन में दे रखा होता है, मतलब f हाँ। ऑफ x + y। कभी ऐसा भी होता है कि हमें राइट हैंड साइड वाला जो है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट करें? नहीं, कभी नहीं करना पड़ा, कभी नहीं करना। कभी भी नहीं। हाँ भाई शुरू हो जाओ, टाइम है हमारे पास। अब ये क्वेश्चन ऐसा दिया है मैंने जो कि डिमांड में था कि कोई फंक्शनल इक्वेशन रिलेटेड ना हो, जिससे कोई जल्दी नहीं बना पाए, इसे प्रोसेस से ही जाना है। ये f ऑफ y + 2xy जितना मैंने सिखाया है लगाने की कोशिश करें, जरूर बनेगा आपसे। ठीक है सूर्यांश। सर ऐसे क्वेश्चन में एक और ऑप्शन भी रहता है कि सीरीज से मतलब सम से निकल आता है, y को हटा दिया हमने, कभी कभी निकल आता है, कभी निकल आता है, कभी निकल आता है, हमेशा नहीं आता। थोड़े और क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे इसके, तब फिर बात कर पाएंगे इस बारे में। सर आज केमिस्ट्री क्लास नहीं है? ऐसा है क्या? आई डोंट नो अबाउट। एक ही क्लास है सर शेड्यूल में। अच्छा ठीक है। हाँ सर 1 मिनट। हाँ हाँ, मुझे तो यही क्वेश्चन कराना है, आराम से बनाओ, कोई जल्दी नहीं।
बस समझ लो, आज का आखिरी क्वेश्चन समझ लो इसे, बनाओ लेकिन सर अगर कहीं भी एच आ रहा हो तो उसको हम ऐसे एफ ऑफ ऐसे एच कैंसिल कर सकते हो। नहीं नहीं सर, मैं कह रहा हूँ एच आ रहा हो तो फिर उसको मैं जैसे जैसे हम पहले 1 को एफ ऑफ 0 ले रहे थे, तो अगर एच आ रहा हो तो उसको मैं एफ ऑफ 0 ले सकता हूँ? नहीं, अगर मुझे फिर से equation बनानी है। अगर केवल एच आ रहा है इनटू में, तो डिवाइड में एच है ना, उसे कैंसिल कर दे सेपरेट करके। वो तो एफ ऑफ एच आ रहा होगा तो ही अपन एफ ऑफ एच अपॉन एच रख के फिर आगे प्रोसीड करेंगे। अरे तसल्ली रख। हाँ, लक्ष्य बोल रहा है 2x² + x + 1 आ रहा है। ठीक है लक्ष्य, देखेंगे, कोई जल्दी नहीं है। कोई कुछ भी सोच रहा हो कि तुम्हें कोई देख नहीं रहा, तुम नहीं देख रहे, ऑनलाइन है, सब कुछ है यहाँ पे। अब आपको समझना पड़ेगा कि आपको खुद से कुछ बनना चाहते हो तो फोकस किसी और पे नहीं, आप पे खुद पे आपका होना चाहिए कि मुझे बनना है। आप अकेले बैठे हो, आप शान की बात है, खुद की पीठ थपथपाया करो कि पूरी क्लास में आप अकेले बैठे हो या आप अकेले पढ़ रहे हो, सब नहीं पढ़ रहे। आपका भविष्य आगे बहुत अच्छा है, सारी चीजें उम्मीद से ही जुड़ी हैं। आप खुद के बारे में कितनी अच्छी उम्मीद रखते हो। जो ज्यादा बकैती करते हैं वो ज्यादातर अंदर से खोखले होते हैं। जो दोस्ती यारी निभाते हैं, मोबाइल चलाते रहते हैं पढ़ाई के टाइम पे, वो अंदर से खोखले होते हैं। उन्हें पता है हमारा कुछ नहीं होना, हम कुछ नहीं हासिल कर सकते। और अगर किसी को ऐसा लगता हो कि मेरे साथ ऐसा होता है, तो आज भी टाइम है, खुद का बैकअप लें, अपने प्लान तैयार करें, फालतू लोगों से दूरी बनाएं। 6-8 महीने 10 महीने सब कुछ भूल जाओ, मजा आ जाएगा लाइफ में, कुछ तो अच्छा हासिल हो जाएगा। हाँ क्या बेटा? x + 1 का होल स्क्वायर, x + 1 का होल स्क्वायर आ रहा है। अच्छा ठीक है, देखते हैं। सर वो x से पहले 2 भी आएगा, वो गलती से रह गया। सर y को कैसे रखेंगे h के वहां पे? वही तो, ये तो आराम से रखेंगे, इसमें तो क्या दिक्कत है। यहां पर f' था, लिमिट s टेंडिंग टू 0 f of x + h माइनस f of x by h, x + h, तो ये हो जाएगा fx प्लस यहाँ पे fh प्लस 2x × h - 1। ये तो हो गया क्या? f of x + h। इसकी जगह रखा है भाई, यहां पर सब जगह h रखा है, ये h, ये h, ये h, तो पूरा माइनस में fx है और अपोन में है h। x fx से fx गया, लिमिट s टेंडिंग टू 0, ये h कैंसिल हो रहा है, इसे कर दो, इन दोनों के साथ h को ले लो, f of h - 1 by h, और बचेगा 2x। अब ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसको मत छेड़ो, लिमिट इस पे लगी है। अब इसको फिर से क्या बना सकते हैं, तुम लोगों को आ गया होगा समझ में, कंपेयर कर लिया करो। ये होगा 0 + h, तो इसे f of 0 लिख दूं डायरेक्ट, चमक रहा है क्या? यस सर। और अगर आपको जरा सा भी शक हो रहा हो कि f of 0 1 होगा या नहीं, तो पुट करें, खुद से बनाएं, f of 0, f of 0, f of 0, ये 0 और -1, तो ये किससे कट गया? f of 0 की वैल्यू 1 आ रही है। दिस इज f' 0, सो f' इक्वल टू f' 0 प्लस 2x। f' 0 दिया है 2 + 2x। नाउ इंटीग्रेट, तो पहले dy by dx मान लेते हैं, ये 2 कॉमन, इट इज x + 1, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो dy इक्वल टू 2x + 2 ही लिखने दो, dx इंटीग्रेट कर लेते हैं, dx का टर्म x के साथ इंटीग्रेट करें, इसका होगा y, 2x, x का क्या होता है बच्चों? x² / 2, इसका होगा 2x और प्लस c, तो इससे कट जाएगा। अब c की वैल्यू निकालनी है, इसको फिर से fx लिख दो, ये x² + 2x + c, वैल्यू निकालें भाई। कैसे निकालेंगे? इससे ही निकालेंगे, f of 0, x की जगह 0 पुट करो, तो f of 0 की वैल्यू है 1, ये 0, ये 0, ये c, इस बार c 0 नहीं आया, कितना आया? 1, पुट करें, सही आया भाई, जिसने जैसा भी किया है। आंसर बोला था किसी ने, fx इक्वल टू है x + 1 होल स्क्वायर, बिल्कुल सही है, सत्य कथन।
अरे चमक रहा है कि नहीं? तो मेरा माइनस सर हाँ भाई देखो, मैंने कहीं कोई गलती करी हो तो देख लो, मेरे हिसाब से मैंने कोई गलती नहीं की, बिल्कुल नहीं सर सही है हाँ। So that is the first principle of differentiation। और इस पे जो जोरदार वाले क्वेश्चन थे वो सामने है, बाकी तो कोई क्वेश्चन आते ही नहीं है। ठीक है, साइन एक्स का कॉस एक्स कैसे होगा वो तो पूछेगा नहीं। ठीक है, आईआईटी जेईई मेंस या एडवांस में अगर बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे तो फंक्शनल इक्वेशन के होंगे और उनको ऐसे बनाते हैं। तो इस पे मैं एक प्रैक्टिस शीट भेज रहा हूँ। ठीक है, मैं प्रैक्टिस शीट भेजूंगा, उस पर 2-3-4 क्वेश्चन होंगे उसमें, और डिफरेंशिएबिलिटी के भी भेज रहा हूँ। ठीक है, आज रात तक आपके पास आ जाएगा। सर लास्ट में जो आपने बॉक्स में किया है वो एक बार फिर से बता दीजिए। क्या चीज बेटा? लास्ट में जो आपने बॉक्स में किया है x इज इक्वल्स टू 0 के बाद नीचे 1 इज इक्वल्स टू, नहीं सर नेक्स्ट स्लाइड। इसमें हाँ सर ये लास्ट में जो किया है x इज इक्वल्स टू 0 1 इज इक्वल्स टू देख 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 बेटा, देख देख, हाँ अपन इसे एफ डैश एक्स में बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स प्लस एच को एफ ऑफ एस से अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं है एक्स की जगह, तो यहाँ पे हम कुछ नहीं रख सकते, तो हम 0 तो लिख सकते हैं। तो मैंने 0 लिख लिया, एच की जगह 0 प्लस एच। अब अगर मैं इसको इससे कंपेयर कर रहा हूं तो यहाँ पर एक्स था तो यहाँ पर एक्स एफ ऑफ एक्स था, तो यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे एफ ऑफ 0 चाहिए। अब उसे बनाने के लिए यहाँ पे एफ 1 आ रहा है, तो पहले मैंने पुट किया, मुझे एफ ऑफ 0 चाहिए, इसलिए मैंने एक्स और वाई की जगह 0 रखा इसमें, तो उसे सोल्व किया तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू 1 आई। इसका मतलब ये जो 1 है इसकी जगह मैंने एफ ऑफ 0 लिख दिया, तो ये पूरा कन्वर्ट हो गया एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच और 2x अलग से। नाउ इफ यू विल कंपेयर इट विद दिस, यहाँ पर x था, यहाँ पे fx था, तो यहाँ पे f डैश x था, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे f ऑफ 0 है, तो यहाँ ये पूरा क्या हो जाएगा, f डैश 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब f डैश 0 की वैल्यू तो 2 पुट कर दिया। हाँ सर अगर मतलब सर अगर एक क्वेश्चन था सर मेरे पास सर, उसमें था कि ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव और वो सब चेक करना था सर। अगर ऐसा सर कैसे वैल्यू निकालेंगे सर? मेरा आंसर आता सर ट्रांजिटिव है और सब कह रहे थे नहीं है। अभी तू ये इसमें कैसे ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव ले आया? सर एकदम से दिमाग में क्लिक कर गया। नहीं ऐसा है, मैं कुछ नहीं कर सकता इसके लिए अभी। अब जब क्लास शुरू हो ना तब पूछ लेना, है ना, क्योंकि 5:30 हो रहे हैं, अभी मेरी आखिरी क्लास इसके बाद भी बची है, उसके बाद भी कुछ और काम है बेटा। ठीक है, और सैटरडे के दिन बहुत बुरा लगता है इतनी सारी क्लासें लेना, तो समझता होगा। यस सर ओके। हाँ सर मुझे लास्ट में f ऑफ x बराबर x प्लस 1 का होल स्क्वायर किया है आपने, वो कैसे आया? अरे ये यहाँ तक आ गई थी। हाँ सर यहाँ तक आ ठीक गया। है, अब c की वैल्यू निकालने के लिए f ऑफ 0 1 था, तो मैंने x की जगह 0 डाला, तो ये f ऑफ 0 ये इसकी जगह 1 रख दिया, और यहाँ पे x की जगह 0, यहाँ पे x की जगह 0, c की वैल्यू 1 आ गई, c की वैल्यू 1 यहाँ पे पुट करना, तो ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर ही तो बन रहा है fx। हाँ सर आ गया। इसी को लगा। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ठीक है सर, थैंक यू सर। जय हिंद बच्चों। थैंक यू सर। ओके बेटा, बाय।